नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो दर्शकों, आज से नया सप्ताह शुरू हो चुका है और उस बहाने हम पहले एक छोटा सा मार्गदर्शन टैरो में से देखेंगे कि आपका ये सप्ताह कैसे जा सकता है और बाद में हम देवदूत के भी मार्गदर्शन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है पहला कार्ड दर्शकों, इंटीग्रेशन का। और इस कार्ड के साथ देख के मुझे ये लग रहा है, मुझे ऐसी एक फीलिंग आ रही है कि कुछ चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है सख्त तरीके से, कि मतलब इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है कि क्या है क्या नहीं, आपको क्या चाहिए। ये आप जब कर रहे हैं अभी फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में, क्या वो वही है, सच में ऐसा है कि नहीं। और साथ साथ ये भी यहाँ पे एक मुझे ये जो चित्र दिख रहा है, ये जो है ना, हमारी एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऊर्जा को दिखाता है जो हर किसी में रहता है। तो इसके ऊपर भी कुछ लोगों को काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी में हमें ये ऊर्जा, अगर हमारी समतुलता होगी, उनमें बैलेंस्ड होगी, तो ये हमें बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो पहले तो आपको गौर करने की ज़रूरत है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, बियॉन्ड इल्यूजन। तो दर्शकों, सबसे पहले तो मुझे इस चित्र में एक तितली नज़र आ रही है और उससे मुझे बहुत ज़्यादा ये सेंस हो रहा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई बदलाव आने वाला है, बड़ा सा बदलाव। पर ये तभी आएगा जब आप आपके खुद के भीतर जाके देखेंगे। ये और ये दोनों कार्ड कितने संबंधित है, देखिए दर्शकों, कि आप जब खुद के भीतर जाके देखेंगे तब आपको कुछ चीज़ें पता चलेगी, आपको समझ में आएगी। क्योंकि ऊपर ही ऊपर आप जो सोच रहे हैं ना, वैसा नहीं है। इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं, या जो आप जितना सोच रहे हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा कुछ और भी चीज़ें हैं। आप जिस भी बारे में सोच रहे हैं, या आपकी पूरी एक ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, या किसी एक परिस्थिति को लेके सोच रहे हैं, तो जब आपको ना उन कुछ चीज़ें के जवाब जब मिल जाएगा, आपको जब ये पता लग जाएगा ना कि हाँ, अच्छा ये ऐसा भी है वैसा भी है, तब आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आएगा। पर ये तभी आएगा जब आप खुद के भीतर जाके देखेंगे। हीलिंग, तो यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट तरीके से संदेश दिया हुआ है हीलिंग का। और कुछ लोगों को सच में हीलिंग की ज़रूरत है, या हो सकता है कि जो भी आपको कुछ चीज़ें पता चल जाए, जो भी मतलब नई चीज़ें आपको पता लग जाए, उस वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ जाए, कि आसानी से आप वो स्वीकार नहीं कर पाओगे, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और दूसरा, मुझे ये कार्ड देख के ऐसा भी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, पर आपकी तबीयत की तरह ख्याल रखें, आपके पेट को लेके, आपके मेंटल हेल्थ को लेके, ये कहूँगी। और आपका जो हृदय चक्र है, इसके ऊपर काम कीजिए। यम शब्द का उच्चार कर सकते हैं आप। हरा रंग जो है ना, हमारे बराबर छाती के बीचों बीच ये अपना हृदय चक्र, अनहता चक्र रहता है। तो आप यम शब्द का उच्चार कर सकते हैं, ये कहूँगी। कॉम्प्रोमाइज़, तो दर्शकों, कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर कुछ चीज़ें ढंग से नहीं हो रही, पर आप आपकी ज़िद पे अड़े हुए हैं, एक दो कदम थोड़े पीछे आके देखिए दर्शकों, शायद इससे कोई हल निकल सकता है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि यहाँ पे समतुलता की भी एक ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे समतुलता वाला भी एक बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है, कि कुछ चीज़ है कि शायद कुछ मतलब हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी को दे रहे हो और सामने वाला आपको कम दे रहा है, या उल्टा भी हो सकता है कि वो सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा दे रहा है, आप कम दे रहे हो। तो एक समतुलता होने की ज़रूरत है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए दर्शकों। हरदम आपके जैसे ही, आपके मन के जैसे होगा, ऐसा नहीं है। द सोर्स, तो दर्शकों, एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। और ये एक ऐसी वैसी शुरुआत तो नहीं है, पर ऐसी होगी ना कि जिसके ऊपर आप पहल करोगे, आप एक्शन लोगे, तो तैयार रहिए। और हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि ऐसे कोई मौके की आप राह देख रहे थे, और ऐसी ही ये कोई शुरुआत महसूस हो रही है। पॉसिबिलिटीज़, तो हो सकता है आपके सामने कोई पर्याय से आ जाए और आपको पता ना चले क्या करें क्या नहीं। और
ओवरऑल भी ये चित्र देख के मुझे बहुत ज़्यादा गर्मियों का मौसम महसूस हो रहा है, जो अभी आने ही वाला है। अभी से ही गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। हो सकता है कि मार्च में या जून तक ऐसा कोई मौका आ जाए, या शायद ऐसी शायद ऊर्जा में आ जाए आगे जाके। जो मुझे महसूस हो रहा है वो बता रही हूँ कि आपको फिर शायद समझ में ना आए क्या करें क्या नहीं। खुद के भावनाओं को इग्नोर मत कीजिए, उसे समझिए, और जो आपकी भावनाएं चाहती है ना, उस तरीके से कीजिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। यही कहा जा रहा है अंडरस्टैंडिंग। आपने शायद आपकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना, बंदिश करके रखा हुआ है, ऐसे मत कीजिए। उन्हें खुल के, जो है, रोना चाहते हो रोइए, गुस्सा करना चाहते हो गुस्सा कीजिए, जो है ना वो सब भावना निकाल दीजिए, उसे दबा के मत रखिए। वरना एक दिन ऐसा ब्लास्ट हो जाएगा ना, दर्शकों, मैं कहती हूँ, आपके भावनाओं का, तब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको हो जाएगी। और एक बात कहना चाहती हूँ कि इससे जो हमारा हृदय चक्र रहता है ना, हार्ट चक्र, उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है। और अगर हार्ट चक्र में अगर ब्लॉकेज आ जाए ना दर्शकों, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत दिक्कतें रहती है कि हम ढंग के कोई मौके नहीं आकर्षित कर पाते। हमारे ज़िंदगी में लोग ऐसे आते हैं ना कि बहुत टॉक्सिक, बहुत नकारात्मक ऐसे लोग आते हैं। तो इस बात पे गौर कीजिए। चलिए देखते हैं देवदूत हमें क्या बताना चाहते हैं नए सप्ताह के लिए। तो ये आया है कार्ड आर्क एंजल जूल्स का, अलाइन विद द हाईएस्ट, गो विद द फ्लो। तो दर्शकों, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ये महसूस हो रहा है कि आप ना जिस भी धर्म के हो, और आपकी जो भी धर्म के जो ऊपर वाले भगवान है या जो भी है, मुझे बहुत ज़्यादा ये महसूस हो रहा है कि आपको ना उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। उनके कुछ प्रेयर्स होंगे, उनके कोई मंत्र होंगे, उनकी कोई प्रार्थनाएँ होंगी, तो वो आप रोज़ बोलने की शुरुआत कीजिए। या आपके जो भी वो आध्यात्मिक जो जगह है, वहाँ पे जाने की के लिए आप शुरू ज़रूर करें, ये कहूँगी। और उनसे आप कनेक्शन बनाइए, ब्रह्मांड से कनेक्शन बनाइए, दिव्य शक्तियों से बनाइए कनेक्शन, ये कहूँगी। ये आप ध्यान लगा के भी कर सकते हैं। और जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है ना, वो जो बहाव है उसके साथ ही चलिए। खामोखा कुछ रोकने की टोकने की कोशिश ना करें। और इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का चित्र मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उस पानी के जैसे वो बह रहा है ना, उस बहाव के साथ चले जाइए, यही कहा जा रहा है। पर साथ साथ यही कहा जा रहा है कि खुद को आप सरेंडर कीजिए, कनेक्ट कीजिए दिव्य शक्तियों से, ब्रह्मांड से, और सरेंडर कीजिए। खुद के हाथ में कुछ भी रखने की कोशिश ना करें। तो एक ये था एक छोटा सा मार्गदर्शन और रीडिंग। धन्यवाद।